धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलो नशे पर वार करें। सबसे पहले खुद से शुरुआत करें। ग्रामीण अंचल से लेके और महानगरों तक कहीं पे भी आप जाइए, नशा एक ऐसे व्यापार के रूप में खड़ा हो गया है जिसके लिए कहीं आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, कहीं किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने पड़ते हैं। लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं। शराब है, सिगरेट है, तंबाकू के तरह तरह के उत्पाद हैं और सबसे खतरनाक स्मैक, चरस, गांजा टाइप के नशे। अगर एकदम बेसिक से शुरुआत करूं तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है ये टोबैको प्लांट। इसी टोबैको प्लांट को सुखा के, सड़ा के और गला के किसी रोलिंग पेपर में डाल दिया जाए तो ये तैयार हो गया सिगरेट का आगे वाला पार्ट। सबसे पहले जैसे ही आपने सिगरेट को बर्न किया तो टोबैको के जलने से धुआं निकला। इस सिगरेट स्मोक को आपने इनहेल तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4000 से भी ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स इस स्मोक के अंदर कंटेन्ड हैं। बैड न्यूज ये है कि सिगरेट का ये ब्राउन कलर का पीछे वाला पार्ट, जिसे सिगरेट बट या सिगरेट फिल्टर बोला जाता है, ये बस नाम का ही फिल्टर है। मेनली इसका काम है टोबैको के उस पार्ट को रोकना जो पूरी तरह से ना जल पाया हो, जिसे दूसरे शब्दों में टार भी बोल दिया जाता है। लेकिन इस फिल्टर के होने के बावजूद भी कुछ टार आपकी बॉडी में एंटर कर ही जाता है। फाइनली सिगरेट स्मोक इनहेल करने की वजह से 4000 से ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स आपके विंड पाइप में एंटर कर चुके हैं। नशे की लत बच्चों में लग रही है, इसके लिए तो अभिभावक को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अगर अभिभावक जागरूक नहीं रहा, उसने अपने बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया, तो बच्चा फिर उनके बस में नहीं रहता है, उनके पकड़ में भी नहीं रहता है और बच्चे का जीवन अंधकारमय हो जाता है। ये केमिकल्स आपके शरीर को एग्जैक्टली कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, आगे बढ़ के ये समझने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए इस स्टोरी को रोक देते हैं और एक नई स्टोरी की हेल्प से सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपने सिगरेट स्मोक की जगह फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल की होती तो क्या होता। देखो, आपने ऑक्सीजन इनहेल की, वो आपके विंड पाइप में पहुंच गई। ये दोनों हमारे लंग्स हैं और लंग्स तक पहुंचते पहुंचते आगे बढ़ के ये विंड पाइप इन दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जिन्हें ब्रोंकाई बोला जाता है। और ये ब्रोंकाई इन बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। फर्दर इन ब्रोंकियोल्स के भी एंड में है ये एल्वियोलाई। अब ध्यान से समझना, ये सिलेंड्रिकल पाइप्स जो आप देख रहे हो, ये ब्लड स्ट्रीम है। खास बात ये है कि ये ब्लड स्ट्रीम इस एल्वियोलाई से अटैच्ड है और इस एल्वियोलाई की बाउंड्री इतनी ज्यादा पतली होती है कि इस जंक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई में आके शरीर से बाहर जा सकती है और जो ऑक्सीजन जस्ट अभी हमने सांस के द्वारा इनहेल की थी, वो एल्वियोलाई से इस ब्लड स्ट्रीम में आ सकती है। इस ब्लड स्ट्रीम में ये जो रेड कलर के शेप्स आप देख रहे हो, ये हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं। इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में आके इस हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और फर्दर जैसे जैसे ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा, इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में सर्कुलेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स से ऑक्सीजन निकली और पैरों में चली गई, हाथों में चली गई, ब्रेन में चली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नशा पहली बार कोई भी बच्चा अपने पैसे से खरीद कर नहीं करता। उसे मुफ्त में ऑफर देते हैं उनके दोस्त, मित्र या कोई और लोग कि एक बार टेस्ट करके देखो। तो जब पहली बार वो टेस्ट अगर किसी ने नहीं किया, मना कर दिया, उसकी बुराई समझ करके, हालात समझ करके, नशा करने वाले लोगों की पोजीशन को देख करके, उनकी दुर्गति को देख करके, अगर उसने ये अपने मन में कॉन्सेप्ट लाया और उसने अगर मना कर दिया तो नशे से बच जाएगा। और अगर दोस्त के कहने पे, मित्र के कहने पे, परिवार के किसी रिश्तेदार के कहने पर अगर पहली बार उसने उसे चख लिया, टेस्ट कर लिया, तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। अब हम वापस अपनी सिगरेट वाली स्टोरी पे आ जाते हैं। ये जो 4000 प्लस हार्मफुल केमिकल्स आपने इनहेल किए, वो भी विंड पाइप से ब्रोंकाई में आए, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में आए, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में आए और यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स शुरू। इन 4000 प्लस हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस में से मोस्ट डेंजरस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। यूजुअली ये ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम के साथ पूरे शरीर में चली जाती है। ये ऑक्सीजन को लात मार के बाहर कर देगी और खुद जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। सिमिलरली ये निकोटीन भी इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और इस बार आपके लंग्स में, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ट्रेवल करेंगे। ये एक मेजर रीजन है कि कंटिन्यूअस सिगरेट स्मोकिंग से सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है।
लेकिन अभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिगरेट पीने से इस पूरे प्रोसेस में ऐसा क्या था जो स्मोकिंग को हाईली एडिक्टिव बनाता है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानकर भी अनजान बनते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जो पश्चिमी जो तरीके हैं उनको हम आंख मूंद कर अपना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा युवा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। देखो, सिगरेट पीने के 7 से 10 सेकंड के अंदर ये निकोटीन ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपके ब्रेन में ये रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें निकोटीनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि ये निकोटीन हेरोइन और कोकीन के बाद दुनिया का 3rd मोस्ट एडिक्टिव केमिकल है, यानी कि एक्सट्रीमली डेंजरस। हमारे अंदर जो आतंकवाद जो हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो नशा ही है। आप देखेंगे कि जो इसके लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? ड्रग्स से आता है। और ड्रग्स कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है? अफगानिस्तान में। पिछले साल उन्होंने 7,930 टन, सारी दुनिया में खेती कम हुई है लेकिन अफगानिस्तान में बड़ी है। दूसरा इलाका देखिए, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड में दूसरे नंबर पर आता है जो जहाँ से ड्रग्स बन के आते हैं। और ये ड्रग्स कहाँ आते हैं? सबसे पहली जो डेस्टिनेशन है वो है भारत। जैसे ही ये निकोटीन इस रिसेप्टर से कनेक्ट होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही ये रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामिन, एड्रेनालिन और सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करके आपको फ्रेश फील करवाएंगे, आपको ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा अटेंटिव फील करवाएंगे। नशा जो है बॉडी पे नहीं, दिमाग पे असर करता है, और दिमाग पर असर करने की वजह से वो बार बार फिर उन नशे की तरफ जाता है। टेम्परेरीली आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपका स्ट्रेस दूर होगा। अल्टीमेटली जिससे आपको हैप्पीनेस फील होगी और लगेगा कि आप 7वें आसमान पर हो। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये पता चले कि ये निकोटीन जो आपको सारी गुड फीलिंग्स और प्लेजर दे रहा था वो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रुकेगा। उसके बाद ब्रेकडाउन होकर लीवर में चला जाएगा और फर्दर मूत्र विसर्जन के द्वारा शरीर से बाहर चला जाएगा। आज नशा बड़ा बृहत रूप में और युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ग्रसित होते जा रहे हैं, जिससे उनके भविष्य भी खराब होने की स्थिति बन जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें लोगों को जगाना है कि वो बिल्कुल नशे को तिलांजलि दे दें, त्याग दें और नशे से दूर रहें, ताकि वो अपने भविष्य का निर्माण सुदृढ़ रूप से कर सकें। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जिंदगी में सिर्फ एक सिगरेट पीने से आपकी बॉडी पर कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि 99.9% केसेस में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने सिर्फ एक बार स्मोकिंग करके छोड़ दी हो। जैसे ही निकोटीन शरीर से बाहर निकला, फिर से क्रेविंग शुरू, आप फिर से सिगरेट पियोगे। अगेन निकोटीन आपके ब्रेन में पहुंच के फील गुड हार्मोन्स रिलीज करके आपको 7वें आसमान पे बिठा देगा और 2 घंटे बाद शरीर छोड़ देगा। निकोटीन की वजह से सिगरेट पीने की ये साइकिल या चेन चलती रहेगी और ऐसे लोग जो एक के बाद एक चेन बना के दिन में 100 सिगरेट्स तक पी जाते हैं, उन्हें ही तो चेन स्मोकर्स बोल दिया जाता है। लेकिन एक एवरेज स्मोकर एक दिन में 10 से 15 सिगरेट्स तो निपटा ही देता है। आज देश में रोड एक्सीडेंट से 18 डेथ प्रति घंटे होती हैं। लगभग 426 व्यक्ति 24 घंटे में मौत के मुंह में रोड एक्सीडेंट के कारण समा जाते हैं। एक साल में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग रोड एक्सीडेंट में जाते हैं। रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जो विभिन्न आंकड़ों से एकत्रित किया गया है, ये नशा है। जो 74% एक्सीडेंट होते हैं वो मानव की गलती से होते हैं, जिसमें से 74% में से आधे से अधिक नशे के कारण होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की एनाटॉमी को समझने के बाद अब बारी है ये समझने की कि आखिर कैसे लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग करने से इंसान की जान तक जा सकती है। देखो, ये जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, इनके अंदर म्यूकस और सीलिया होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ जर्म्स और डस्ट जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जो कि आगे बढ़ने से पहले इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें सीलिया बोला जाता है, ये इन हार्मफुल पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर फेंकने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर स्मोकिंग करते हो तो टोबैको के जलने से आपकी बॉडी में एंटर करने वाला टार और हाइड्रोजन साइनाइड नामक पॉइजनस गैस
दोनों मिलके इस सिलिया को पैरालाइज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को डॉक्टर्स सिलियोस्टेसिस बोलते हैं। अगर बच्चा जो है एकांत में जा रहा है, बच्चा बातचीत नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप से बातचीत नहीं कर रहा है, अपने भाई बहनों से बातचीत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं गलत प्रवृत्ति में पड़ गया है। तो ये सब छोटे छोटे लक्षण बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इन लक्षणों से बच्चों को, अभिभावकों को बताना, जागृत करना, उनका प्रबोधन करना, मुझे लगता है कि इस प्रकार की आवश्यकता है और विद्या भारती इसी प्रकार का प्रयास इस दिशा में कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर फेंके कौन? तो ये जर्म्स और डस्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में रह के उसको चोक करने लगते हैं, और जब अति होने लगती है तो इन जर्म्स और डस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ही तो आप कफिंग करते हो, यानी कि खांसते हो। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति अर्ली मॉर्निंग में कुछ हद से ज्यादा ही खांसता है। उसके पीछे भी साइंस है। सिगरेट स्मोकिंग से डैमेज्ड ये सेलिया रात में रिकवरी करते हैं और सुबह होते ही उन सभी जर्म्स और डस्ट को ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेल करते हैं। इस प्रोसेस में अर्ली मॉर्निंग में एक चेन स्मोकर को हद से ज्यादा खांसी आती है। रेगुलर स्मोकिंग करने से ये सिलिया परमानेंटली डैमेज तक हो जाते हैं और आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग बार बार इरिटेट होने की वजह से स्वेल हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक्सेस म्यूकस भी डेवलप हो जाता है। भारत में इन ड्रग्स को बेचने के लिए सबसे जो एक प्रभावित वर्ग है वो है कि स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में सबसे जो प्रभावित वर्ग है वो है हॉस्टल। जितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि 90% सब इसका सेवन करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्मोकर की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो 24 घंटे 7 दिन सिर्फ खांसता ही रहेगा। इस बीमारी को ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। रेगुलर स्मोकिंग की वजह से ये 4000 प्लस डेंजरस केमिकल्स आपके एल्वियोलाई को भी डैमेज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस ब्लड स्ट्रीम में काफी कम ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इस बीमारी को ही एम्फीसीमा बोल दिया जाता है। 5-6 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक अगर हमने बच्चों को उस लत से बचा लिया तो 90% फिर वो कभी भी नशे की गिरफ्त में नहीं आए। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा को कलेक्टिवली डॉक्टर्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD बुलाते हैं। और जो कोई आपकी नॉलेज में रेगुलर स्मोकिंग करता हो, जाके उसके मुंह पे बोल देना कि COPD ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो रिवर्स नहीं हो सकती और ना ही दुनिया में इसका कोई क्योर है। एरी गैरी दवाइयां लेके कुछ दिन तक टाल जरूर सकते हो, लेकिन विद इन अ ईयर उसकी मौत निश्चित है। नशा का एक शाब्दिक अर्थ देख लीजिए कि नाश, नशा का मतलब नाश। आपके शरीर को नाश करेगा, आपके समाज के जो भी चरित्र है उसको नाश करेगा, आपके परिवार को नाश करेगा, आपका जो भविष्य, उज्जवल भविष्य है वह भी नाश कर देगा। तो सभी युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि नशा को छोड़े। इसमें विद्या भारती पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में सारे स्कूलों में युवाओं को प्रेरित कर रही है और प्रेरित करने का यह बीड़ा उठाया है। इसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सहभागी बने और नशा को मुक्त करें। सिगरेट स्मोक के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करने वाले निकोटीन और अदर केमिकल्स आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और साथ ही साथ एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेगुलर स्मोकिंग करने से आपके इन ब्लड वेसल्स में क्लॉट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लड क्लॉट यानी खून के बहाव का रुक जाना, और अगर आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट तक ऑक्सीजन जाएगी कैसे? सिमिलरली क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऐसे केस में भी इंसान की मौत निश्चित है, क्योंकि हार्ट तक ब्लड ना पहुंच पाना इसे ही तो हार्ट अटैक बोला जाता है, और ब्रेन तक ब्लड ना पहुंच पाना इसे ही तो स्ट्रोक बोला जाता है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक सांसद, एक विधायक अगर अपने बेटे की जिंदगी नशे की वजह से नहीं बचा सकता तो आम आदमी, जनरल आदमी कैसे बचा पाएगा? रेगुलर स्मोकिंग करने से जो हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं वो आपके इस डीएनए में डेंजरस म्यूटेशंस कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक चेन स्मोकर में लंग कैंसर के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और बैड न्यूज ये है कि स्मोक में पाए जाने वाले आर्सेनिक और निकल जैसे इंग्रेडिएंट्स इस डीएनए की रिपेयरिंग एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। उससे होगा ये कि कल के दिन अगर किसी चेन स्मोकर को कैंसर हो भी गया तो उसकी बॉडी की कैंसर से फाइट करने की एबिलिटी एकदम खत्म हो गई। एट द एंड ऑफ द डे फिर से मौत निश्चित है। मैं अपने बच्चे का एग्जांपल देना चाहता हूँ। वह बीटेक कर रहा था, उसके जो रूममेट्स थे या जो उनके साथ रहते थे वो इसका सेवन करते थे। उन्होंने उसको 1 साल 2 साल के अंदर धीरे धीरे उसकी सेवन का या क्या बोलते हैं गांजा का
वो देना शुरू किया। अगले साल जो उनका रूममेट था वो उन्हीं के सामने दम तोड़ गया। इसका असर उनके ऊपर बहुत पड़ा। आज वो एक बहुत ही सफल इंजीनियर है, लेकिन उसका कारण यही था कि उन्होंने उस दिन कसम खाई कि भाई मैं इस चीज का सेवन नहीं करूंगा। शराब का पहला घूंट लबों से नीचे उतरते ही शरीर पर असर डालने लगता है। अल्कोहल पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनाता है और पेट की म्यूकस लाइनिंग में सूजन पैदा करता है। लीवर यानी यकृत बहुत सारे अल्कोहल को नष्ट कर शरीर को इसके प्रभावों से बचाता है, लेकिन जिन तत्वों को लीवर नहीं तोड़ पाता वे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही मिनटों के भीतर अल्कोहल मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। विद्या भारती द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति नशा छोड़ो अभियान की मैं प्रशंसा करता हूं और इसमें सहयोग का वादा करता हूं। अल्कोहल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिकाओं के आपसी कनेक्शन ब्लॉक करता है, तंत्रिका कोशिकाएं बहुत ही सुस्ती से काम करने लगती हैं। फिर मस्तिष्क इस परिस्थिति से खुद नहीं निपट पाता। अल्कोहल मस्तिष्क के मेन कंट्रोल सेंटर पर भी हमला करता है और इंसान शरीर पर नियंत्रण खो देता है। अल्कोहल दिल पर जोर डालता है। बियर पीने वाले ऐसे 3000 लोग जिनके खून में अल्कोहल की मात्रा 0.8 पॉइंट थी, उनमें से 1/3 को कार्डिक एरिदमिया की शिकायत थी। 4 में से 1 की धड़कन ज्यादा तेज मिली। हालांकि आधे दिन के रिकवरी टाइम के बाद दिल के कई मानक सामान्य हो गए। लीवर थकने के बावजूद काम तो करता है, लेकिन वह एक खतरनाक रास्ते पर है। इसलिए अपने बच्चों को नशे से बचाना है। जो नशा करते हैं वो भी अपने बच्चों को नशा क्यों नहीं कराते, क्योंकि वो जाल में फंस जाते हैं। वो चाहते मेरा बच्चा इस जाल में न फंसे, उससे निकल नहीं पाते। लेकिन अगर लड़के, उनके बच्चे, परिवार के लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, तो इसलिए मैंने अपने बेटे की चिता में आग लगाते समय निर्णय लिया कि मैं देश को नशा मुक्त बनाऊंगा। भारत से नशा खत्म करना है। शराब का नशा सबसे पहले सेरेब्रम से उतरता है। ऐसा 8 से 10 घंटे बाद होता है। मस्तिष्क का यही हिस्सा शारीरिक हलचल और बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सेरेब्रम तार्किक क्षमता, व्यवहार और भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। इसे सामान्य होने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। शराब के नशे के 2 दिन बाद जाकर मस्तिष्क पहले की तरह सामान्य ढंग से काम करने लगता है। हालांकि कुछ तंत्रिका कोशिकाएं अब भी लापता होती हैं। विद्या भारती के तत्वाधान में नशा नियंत्रण का जो कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। पेट भी पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। लंबे समय तक शराब पीने के बावजूद 1 से 2 महीने के बाद पेट रिकवर हो जाता है, लेकिन लीवर, इसी तरह दिल भी अल्कोहल पीने के 2 महीने बाद दुरुस्त हो जाता है। बहुत ज्यादा शराब पीना मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। स्मृतियां खोने लगती हैं और नई चीजें सीखना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे भी ठीक किया जा सकता है। 1 या 2 महीने अल्कोहल से दूर रहने पर मस्तिष्क के ये इलाके रिकवर कर लेते हैं और नई गतिविधियों में हिस्सा लेने लगते हैं। इन नशों से कैसे मुक्त किया जाए समाज को? विद्या भारती एक ऐसा संगठन है जिसको पारंपरिक रूप से हम चरित्र निर्माण के लिए फोकस करते हैं। हमारे विद्यार्थियों में सभी तरह से चरित्र को निर्माण करना, पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और देश, समाज, राष्ट्र के लिए कार्य करना, ऐसी भावना के साथ निरंतर शिक्षा दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हमारे 1100 विद्यालय, 4 लाख विद्यार्थी, 15,000 आचार्य इस मिशन को लगातार बढ़ा रहे हैं। युवा पीढ़ी किसी भी देश और समाज की ताकत होती है, लेकिन यही युवा जब नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, तब खुद के साथ साथ देश व समाज को भी कमजोर कर देते हैं। ऐसे में आप कोई भी नशा करते हो, शराब, सिगरेट, चाहे ड्रग्स, इसके सेवन से समय से पूर्व दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे में युवाओं को सुनहरा भविष्य चाहिए तो उन्हें नशे को ना कहना ही होगा। नशा करता है जीवन खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार।